हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जी हां, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो रहने वाला है कि बिहार सीएचओ एग्जाम का जो सिलेबस है, जी हां, उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बिहार सीएचओ ने अपना सिलेबस को क्या कर दिया है, ये अपडेट कैसे आ गई है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के डालिए, उसके ऊपर बात कीजिए। तो आज उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी हां, ये बात सही है कि बिहार सीएचओ ने अपना जो ऑफिशियली नोटिस जारी किया है, उसके अंदर क्या है, ऑफिशियल क्या दिया हुआ है, सिलेबस जारी किया है। जी हां, और वो कब जारी किया है? ठीक एग्जाम से एक दिन पहले। तो देखो, ये तो सीधी सी बात है, बिहार है, वो कुछ भी कर सकता है। क्लियर? चलिए, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो एक दिन पहले सिलेबस डालेंगे और एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेगा? अरे बच्चा तो छोड़ो, बिहार जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो अधिकारी हैं, वो भी एक दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, जो बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे हमारी तैयारियों में जुटे हुए हैं, ठीक है, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ बहुत प्रिपरेशन की है बच्चों ने, ठीक है, उन बच्चों का तो क्या हो गया भाई, मनोबल टूट गया है सिलेबस आते ही। तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स मैंने अभी आपके सामने लेके आता हूं। देखिए, सबसे पहला रहने वाला है जीके, जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज के ओनली ऑन 20 एमसीक्यूज रहने वाले हैं भाई। टोटल कितने रहने वाले हैं? 20 एमसीक्यूज, याद रखिएगा। और एक जो 20 एमसीक्यूज है, वो टोटल एक एमसीक्यूज 1 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20 नंबर। कितने हो गए? 20 नंबर हो चुके हैं। उसके बाद आएगी 20 नंबर के 20 जो एमसीक्यूज हैं, वो आएंगे आपके रीजनिंग के, और इसका भी एक एमसीक्यूज 1 नंबर का है। तो टोटल इसके भी कितने हो गए? 20 हो गए भाई। कितने हो गए? 20। उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या आता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका भी 20 ही मार्क्स हैं, और याद रखिएगा 20 ही एमसीक्यूज हैं और 20 मार्क्स के ही हैं। तो ये तो भाई 60 नंबर और 60 एमसीक्यूज तो आपके सीधे सीधे से आ गए नॉन नर्सिंग पार्ट के। किसके आ गए? नॉन नर्सिंग पार्ट के। अब बचता है, आप बोलेंगे सर अरे नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, तो नर्सिंग का तो कुछ डालिए। तो टेक्निकल जो नर्सिंग सब्जेक्ट है, उसके इसने दिए हैं ओनली ऑन 20 एमसीक्यूज, लेकिन एक एमसीक्यूज 2 नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर पर मिलेंगे आपको। तो टोटल कितने हो गए इसके? 40। कितने हो गए? 40 मार्क्स। तो आप काउंट कर लीजिए, 40, 60, 80 और 100। कहने का मतलब है 100 नंबर का तो पेपर रहने वाला है भाई। कितने नंबर का पेपर रहने वाला है आपका? तो 100 नंबर का, 100 नंबर का तो पेपर रहने वाला है। और एमसीक्यूज वो टोटल रहने वाले हैं आपके 80। क्लियर है? अब एक बात सोचिए, कल बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे मैसेजेस कि सर हम लोग ट्रेन में वीडियो देख रहे हैं और ट्रेन में एग्जाम देने जा रहे हैं, और वहीं पे नोटिफिकेशन आता है बिहार से, बिहार के स्वास्थ्य विभाग से, कि सर सिलेबस ये रहेगा, सिलेबस ये रहेगा। जो बच्चे बिल्कुल प्रिपरेशन में जुटे हुए थे, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं मोस्ट ऑफ देम इंडिया के अंदर कोई सी भी एग्जाम होती है ना, उसके अंदर टेक्निकल पोर्शन ज्यादा आता है। क्या आता है? टेक्निकल पोर्शन ज्यादा आता है। जैसे आप किसी भी बड़े बड़े एग्जाम को देख लीजिए, उसके अंदर क्या होता है, 80% कोर्स तो होता है वो नर्सिंग का होता है। कहने का मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट होती है हमारी, जैसे नर्सिंग की सब्जेक्ट है, एमएसएन है, पीडिया है, ओबीजी है, सीएचएन है। क्लियर है? ठीक है, ये जो नर्सिंग की सब्जेक्ट है, तो कहने का मतलब है टेक्निकल पोर्शन है, सब्जेक्ट है, वो तो आएगी 80%। कितनी आएगी? 80%। और नॉन नर्सिंग पोर्शन आता है मात्र 20%। लेकिन ये बिहार है सर, पहले ही बता दिया है, बिहार है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हां, तो बिहार ने क्या कर दिया है इस बार? गोलमाल कर दिया है। ठीक है, बिहार के द्वारा 60%, तो कितने? 60% तो क्या कर दिया है? नंबर नॉन नर्सिंग के रखे हैं, और 40% नंबर ही किसके रखे हैं? नर्सिंग के रखे हैं सर। ठीक है, और पेपर के अंदर 80%, भाई देखो 80%, 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने एमसीक्यूज है? 80। 80 के अंदर से 60 एमसीक्यूज तो नॉन नर्सिंग के, और 20 ही किसके हैं? नर्सिंग के। तो इसका ये रेशियो क्या रह गया 80 के हिसाब से, कि 80% तो नॉन नर्सिंग आ रहा है और 20% क्या आ रहा है? नर्सिंग का आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों के कमेंट थे, कुछ बच्चों के सवाल थे, तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सर कैसे कैसे मार्किंग होगी, कैसे कैसे क्या होगा सर। ठीक है, तो ये बिहार है भाई। ठीक है, हाँ, और बिहार के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का नाम आते हमको पता लग जाता है कि ये बिहार है सर, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है,
आप सोच के देखिए, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देते टाइम पे उनके पास नोटिफिकेशन आता है कि सिलेबस क्या हो गया। ये बिहार है। रीजन क्या है पता है आपको? आपको पता है जिस दिन विज्ञप्ति आई थी, नोटिफिकेशन आया था बिहार का, उसी दिन इसने क्या कर दिया बिहार के द्वारा, बोले आज ही फॉर्म फिल कराओ भाई। ठीक है, पहले था कि सर परसेंटेज बेसिस पे लेंगे, लेकिन फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं सर सीबीटी मोड पे लेंगे, हम अदर स्टेट की जैसे सीबीटी मोड पे ले लेंगे। भाई ले लो, क्लियर है भाई, सीबीटी मोड पे भी ले लो। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि 1-2 दिन पहले ही जस्ट आप क्या कर रहे हैं, सिलेबस डाल रहे हैं सर। अरे सोच के देखिए, 2 दिन में कोई सिलेबस कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता है ना सर। ठीक है, ये बच्चों के दुख दर्द हैं। ठीक है, जो बच्चे कमेंट्स में लगातार शो कर रहे हैं कि सर क्या करें क्या करें, कोई बात नहीं। लेकिन ये देख लीजिए, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज 1 नंबर का 1 रहने वाला है, रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज 1 नंबर का 20, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 और टेक्निकल के भी 20 एमसीक्यूज आएंगे भाई नर्सिंग के। ठीक है, लेकिन 2 नंबर मिल रहे हैं तो 40 नंबर का ये रहने वाला है। तो कहने का मतलब है सिलेक्शन का क्राइटेरिया किससे तय होगा? नॉन नर्सिंग से, ना कि नर्सिंग से। क्लियर? तो इसीलिए ये बात ही क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन लेके आए हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।